अभी मैं अपने गरीब खाने पर बैठा हुआ हूं और इस गरीब खाने में आए हुए हैं चंपारण के एक ऐसे युवा समाज सेवी जिनको मैंने कल वीडियो में सैल्यूट किया था और अभी भी इनको सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए कि जब ये जानते हैं कि मनीष कश्यप का मामला जो है वो ऐसा बिरनी का खोता है, देशज भाषा में मधुमक्खी का छत्ता है कि उसको छूने के बाद मधुमक्खियां पूरे शरीर पर भिड़ेंगी, बिरनियां पूरे शरीर पर भिड़ेंगी और काट करके आपको घायल कर देगी। और वो बिरनी, वो मधुमक्खी का छाता है एफआईआर, रेड और तरह तरह से प्रशासनिक ढंग से तंग किया जाना। इस बात को जानने के बावजूद इन्होंने कल मतलब यस्टरडे यानी 27 मई को इन्होंने एक ऐसे ऐतिहासिक रैली का आयोजन सफलतापूर्वक किया और सफलतापूर्वक उसको संपन्न भी कर लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक होता क्या आया है कि किसी पार्टी, किसी जाति या किसी संगठन विशेष के द्वारा प्रायोजित रैलियों में ही भीड़ जुटती है। चंपारण में ये पहली बार हुआ कि एक युवा सच्चे पत्रकार और बिहार के लाल सन ऑफ बिहार के लिए इतनी ज्यादा संख्या में लोग जुटे चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर। जी हाँ, उसी ऐतिहासिक धरती पर, जिस ऐतिहासिक धरती पर आज से 106 वर्ष पहले सत्याग्रह वन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा और 106 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहराया और राजकुमार शुक्ला की धरती से लेकर के और लोमराज बाबू की धरती पर सत्याग्रह 2 हुआ और उस सत्याग्रह 2 के प्रणेता जो है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। बिहार के चंपारण के आधुनिक युग के राजकुमार शुक्ला हमारे साथ बैठे हुए हैं। नाम इनका अनिकेत रंजन है। एक चीज मैं यहां बता देता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सफलतापूर्वक इन्होंने रैली का आयोजन किया, क्योंकि जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं वो अनिकेत रंजन जी पर एक आरोप लगा रहे थे कि अनिकेत रंजन क्या करेगा कि रैली करेगा और जो युवा साथ में आएंगे उन पर एफआईआर हो जाएगा, केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं ना कि जब आप कानून को साथ में लेकर के चलिएगा तो आप पर केस नहीं होगा। कोई भी धरना प्रदर्शन, रैली, किसी भी तरह का समर्थन या विरोध करना है तो आप इस कानून के किताब के अंदर रह करके कर लीजिए, आपका बाल बाका नहीं होगा, जो अभी अनिकेत रंजन जी के साथ नहीं हुआ। अब इसके अलावा इन पर कुछ होता है तो उसको सत्ता का अहंकार कहा जाएगा या विरोधियों की साजिश कही जाएगी। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत भाई कि आपने कानून को मेंटेन करते हुए और क्या किया, एक सफलतापूर्वक सत्याग्रह पार्ट 2 का आयोजन किया, मनीष कश्यप के पक्ष में लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो कैसे आपने किया, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देने का कर रहा हूं कि कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले सच्ची नीयत से अगर की जाती है तो उसमें सफलता होती है। और हमेशा हम लोग कानून को हाथ में लेके नहीं, कानून को साथ में लेके चलने का काम करते हैं। और मुख्य रूप से बहुत सारे लोग बहुत सारे बात करते हैं कि कुशल नेतृत्व तो जहां पर होता है ना, नेतृत्व क्षमता यानी कि सबको लेने की क्षमता जिसको चलने में होती है। और यही नहीं, पूर्व में भी मेरे वजह से मेरे संगठन या किसी पर भी आज तक मैंने एफआईआर नहीं होने दिया है, आज तक मैंने एफआईआर नहीं होने दिया है। और शायद इन लोगों को पता नहीं था, पूर्व में भी कुछ छात्रों पर अगर एफआईआर हुआ है मनीष कश्यप के मामले में, जब बिहार बंद थी, आपको याद होगा, कुछ लोगों पर एफआईआर हुआ है। तो उन पर एफआईआर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गया था कि उस भीड़ में कुछ साजिशकर्ता लोग घुस करके तोड़फोड़, हो हंगामा और आगजनी कर दिए, रोड जाम कर दिए। हालांकि उस बिहार बंद के एक दिन पहले मैंने वीडियो भी वायरल किया था, हम लोगों ने कहा था, मैंने डाला था ना कि कहीं से आगजनी नहीं पर एक लेटर एसडीओ साहब को देना है, अनुमति लेना है, किसी भी चौक पर बैठ के दिन भर बैठ के जितना बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भाषण देना है दीजिए, लेकिन एगो चौक पर बैठ के नियम के हिसाब से। और वही जब नौजवान बच्चे वहां पर उतरे मनीष कश्यप का समर्थन करने के लिए, उसी में कुछ असामाजिक तत्व घुसे और आगजनी कर दिए और लगे तोड़फोड़ करने। तो मनीष कश्यप के जो समर्थक थे वो देखे कि मनीष कश्यप का नाम सुने, तो नाम सुन करके नाराबाजी वो भी करने लगे। नतीजा, जो साजिश किए थे, जो जाम जलाए थे, टायर जलाए थे, वो भाग गए और निर्दोष लड़के जो वहां पर थे वो पकड़े गए। मतलब कि उन पर एफआईआर हो गया, उस साजिश के तहत फंसाए गए। हालांकि वैसा कुछ नियत उन लोगों का नहीं था। सेम बात यहां पर भी था। हम लोगों ने उसका, हाँ, उनका भी बेल आप लोगों ने कराया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद। आप हैं, पप्पू भैया हैं, तो आप सभी का जो टीम जो काम करता है निर्दोष लोगों के लिए, इसके लिए बहुत हम लोग को हिम्मत रहता है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, कानून पर अनिकेत बहुत अच्छा से विश्वास करता है, सारी न्यायिक प्रक्रिया पर हम विश्वास करते हैं। और कानून डरने की चीज नहीं है, कानून हिम्मत का चीज होता है, कानून सपोर्ट का चीज होता है, कानून सुरक्षा का चीज होता है। तो हम प्रशासन से डरते नहीं है, क्योंकि प्रशासन तो मेरे लिए है। तो जो मेरे लिए खड़ा है उससे डरने की क्या बात है। हाँ, उनका सम्मान करना है तो हम सम्मान करते हैं। और जिसका जीता जागता नमूना कल के ऐतिहासिक रैली में हम लोगों ने दिखाने का काम किया कि एक भी कोई ऑकरेंस नहीं, ना कोई रोड जाम भी नहीं हुआ,
कहीं से कोई किसी सरकार के या किसी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी अभद्र व्यवहार नहीं, किसी भी राहगीर के साथ अभद्र व्यवहार नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं, और सफल सत्याग्रह 2 यानी कि चंपारण की ऐतिहासिक धरती यानी कि सत्याग्रह की धरती से हमने यह आगाज किया और बहुत अच्छा से शुरुआत हुआ और शानदार शुरुआत रहा। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। लगभग 100 साल पहले मुनीष पत्रकार हुए थे जो कि पश्चिमी चंपारण से थे, और आज मनीष पत्रकार हैं जो कि उसी पश्चिमी चंपारण से हैं। और चंपारण की धरती से ही राजकुमार शुक्ला हुए थे, और चंपारण की धरती से अनिकेत पांडे आज हैं। पहले लोमराज सिंह थे, धरणीधर प्रसाद थे, पहले रामनवमी प्रसाद थे, गोरख बाबू थे, और आज अनिकेत पांडे जैसे युवा है, आज संजीत कुशवाहा जैसे युवा है, आज तमाम हजारों की संख्या में वो युवा है जो मनीष कसने के लिए कल सड़क पे उतरे थे। एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अनिकेत भाई ने भी इस बात को रियलाइज किया था, और लोग कह रहे थे कि ये बताइए कि अनिकेत रंजन जी की रैली से मनीष कश्यप छूट जाएंगे क्या, न्यायालय में उसका कोई असर होगा क्या? तो अनिकेत भाई ने भी कहा था, मैं जानता हूं कि न्यायालय से वो नहीं छूटेंगे, न्यायालय की अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं लोगों को कि बिहार की जिस जनता के लिए मनीष कश्यप ने अपना खून पसीना करियर तक बर्बाद कर दिया, जो आज काला पानी के समकक्ष तक सजा भोग रहे हैं, अगर किसी वैसे राज्य में रहना जहां पर हम लोगों से ज्यादा इस गर्मी में टेम्परेचर हाई रहता हो, और हम लोग और वहां की भाषा भी समझ में नहीं आती, अगर एक पानी भी मांगना है तो बेलम कहा जाता है वहां पे, जो समस्याएं वो झेल रहे हैं, तो बिहार की जनता को ये जनाना चाहते थे कि मनीष जी कितना कुछ किए हैं इस बिहार के लिए। अब रह गई बात, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इस रैली से और जन समर्थन से, उनको मैं एक बात बताता हूं कि आप थोड़ा सा सीआरपीसी की किताबें उलट करके पढ़ लीजिएगा। आप लोग, जन समर्थन जिसके साथ होता है, जन समुदाय जिसके साथ होता है, और पब्लिक में जिसकी अच्छी छवि होती है, उसके लिए कोर्ट भी कंसीडर करता है बेल के समय में दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप पर कोई केस होता है और मुझ पर कोई केस होता है, भगवान ना करे कि कोई केस हो, लेकिन अगर कोई केस होता है तो जो वकील होंगे वो दलील देंगे आपके तमाम वीडियोज को दिखा के, आपके तमाम पेपर कटिंग्स को दिखा करके कि देखा जाए हुजूर, हमारे जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट को हम लोग कहते हैं कोर्ट में, कि हम जो है वो कितने पॉपुलर है सो देखा जाए, जनता कितनी विश्वास करती है सो देखा जाए, हमारे लिए अखबार क्या कहता है सो देखिए, हमारे लिए जो है वो पत्रकार क्या कहते हैं सो देखिए, हमारी सामाजिक छवि अच्छी है, इस बात की गारंटी हो गई कि मैं फरार होने वाले लोगों में से नहीं हूं, समाज छोड़ के मैं कहां जाऊंगा, समाज हमारी ताकत है, और इस बात को आधार बना करके कोर्ट बेल देता है। तो ये जो निकम्मे लोग हैं, वही उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति, अरे वो माँ को कितना दर्द हो रहा होगा जिसका जवान बेटा आज इसलिए जेल में है कि लोगों का मदद करता था, इसलिए जेल में है कि अपना करियर दाव पर लगाकर बिहार वासियों के मदद में खड़ा हो गया, और इसलिए जेल में है कि 10 लाख 15 लाख रुपए का अपना कमाई छोड़ करके एक माइक लेकर के धूप हो पसीना हो कहीं भी जाके भिड़ जाता था और लोगों का मदद करता। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का साथ पूरे बिहार वासियों को देना चाहिए, और हमें लगता है कि उनका भाई जिस जिले में भी जा रहे हैं सभा करने, वहाँ सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो कम से कम उनका समर्थन करे, उनका उत्साह बढ़ाए, उनका विश्वास बढ़ाए और उनका समर्थन करे। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मोतिहारी में हुआ है, साथ में ले, एकदम कानून को साथ में लेकर के हाथ में नहीं लेकर, परमिशन है हम लोगों की हाथ जोड़ के गुजारिश है कि विथ परमिशन कानून को साथ में लेकर के ही रैलियों में जाए और काम करे, तब जाकर के आप अनिकेत रंजन की तरह सत्याग्रह पार्ट 2 के विजेता बनिएगा। कल आप जीत चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक सवाल का आप थोड़ा सा जवाब दीजिए, चूंकि हम लोग वार्ता कर रहे हैं घर पे, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि अनिकेत रंजन मनीष कश्यप के माध्यम से चेहरा चमका रहे हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस मामले को लेकर के। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जरूरी नहीं है कि मनीष कश्यप जी का अरेस्टिंग हुआ है तभी से मुझे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। बिहार के 17 से 18 जिलों में पहले भी मैं जाया करता था, गया हूँ और आता जाता रहा हूँ, और लोगों के समस्या के लिए लड़ने का भी काम किया है। पूरे बिहार के 17 जिलों में हमारा किसान रथ भी घूमने का काम किया था 2015-16 में, जब किसानों का किसी लोन माफ कराने का हमने काम किया था। तो पॉपुलैरिटी ऐसी चीज़ नहीं है कि पॉपुलैरिटी के हम लोग कर रहे हैं। और रही बात दूसरी चीज़, तो पॉपुलैरिटी किसके नाम पे? लोग कह रहे हैं कि फलानवा के नाम पर चेहरा चमका रहे हैं क्या? तो किसके नाम पर चेहरा चमका रहे? अगर मनीष कश्यप अगर दागी था, गलत था, तो उसके नाम पर चेहरा चमका रहे, तो मेरा चेहरा खराब हो जाना चाहिए, हमारा नाम बदनाम हो जाना चाहिए। तो नाम तो और नाम हो रहा है, और लोग हमको चाहते जा रहे हैं, और लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मतलब कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं पब्लिक की नजर में गलत नहीं है, इसलिए ही लोग मुझे और पसंद कर रहे हैं, और भी ज्यादा लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट
पॉइंट इन्होंने बताया, ये चीज है कि ना। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं मनीष कश्यप जो है वो गलत आदमी हाँ। है, फिर कह रहे हैं मनीष कश्यप के नाम पे ये चेहरा चमका रहे हैं। तो अगर वो किसी का चेहरा दागदार हो तो उसके नाम पे इनका चेहरा दागदार ना होता, चेहरा चमकता थोड़े। तो देखिए अपने ही बात में ये लोग लड़ विरोध करने वाले ही समर्थन कर रहे हैं, उनको ये पता भी नहीं है। पता ही नहीं तो सीधी सी बात है, पहले सबसे अच्छा विरोध करने का आधार भी तो नहीं ना है इन लोगों। तो मतलब क्या होता है, इसको कोई आधार ही नहीं मिले कि किस बात पर हम इसका विरोध करें। वही हो गया ना कि मानिए ना मानिए हम विरोध करेंगे, कोई अपने गलती हो ना हो हम विरोध करेंगे। सीधी सी बात है। तो वही मामला कुछ लोगों के साथ चल रखा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से इस मामले को लेकर के मैं पूरे बिहार वासियों से यही आग्रह करना चाहता हूँ, जिस तरह सफल रैली चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर हम लोगों ने सभी के समर्थन के आशीर्वाद के साथ किया, वैसा ही परमिशन लेकर के ही, प्रशासन की सुरक्षा लेकर के ही बिहार के हर जिले में वो समर्थन यात्रा निकाले और सत्याग्रह निकाले, और हम लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे और मिलने का काम कानून करेंगे। की इज्जत करें एकदम। और पुलिस वालों की खूब इज्जत करें, और जो शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी पदाधिकारी हैं उनकी खूब इज्जत करें। बिल्कुल। क्योंकि नेता लोगों की हम जो है वो नेता लोगों को पक्ष या विपक्ष में हम लोग हो सकते हैं, नेता लोगों का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक अफसरों की, पुलिस वालों की और बाकी लोगों की इज्जत करें, और इज्जत करते हुए जो भी समर्थन करना है कानून को साथ में लेकर के करें। बिल्कुल बेशक। नमस्कार।